Hi everyone, this is Ayush and we are going to start a new lecture which is inheritance and polymorphism. So polymorphism जो है हमारा inheritance के अंदर ही आता है। तो inheritance क्या होता है बेसिकली? हमारे पास कोई पेरेंट होता है और उसका चाइल्ड होता है। तो पेरेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो सारे एक्सटेंड होके किस में आता है? चाइल्ड में आता है। सपोज अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे तो आपके पापा के जितने भी सारे प्रॉपर्टीज होंगे वो आपके अंदर आएंगे और आपका हक होगा उसको ओवरराइड करने का भी, या फिर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सिमिलर सा रियल लाइफ एग्जांपल है कि पेरेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड में एक्सटेंड होके आती है। तो एक्सटेंड मतलब क्या हुआ कि इनहेरिट होके आ रहा है चाइल्ड में। तो हमारा जो कीवर्ड होगा वो एक्सटेंड है। और हमारा एक कीवर्ड और है सुपर। दूसरा है हमारा ओवरराइड एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे इनहेरिटेंस में आते हैं। एक्सटेंड वही जब आप एक क्लास बनाओगे, ऑलरेडी पेरेंट क्लास है या फिर कोई भी क्लासेस है, चाइल्ड क्लास क्या करती है, हमेशा एक्सटेंड कीवर्ड के हेल्प से पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। और उसे सुपर क्या करता है कीवर्ड, ये बेसिकली हमारा क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर देखा था। जो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब ही होता है कि मैनी, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म। सपोज कि हमारे पास मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट और उसके अंदर जो है कि मेथड सेम नाम का है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा जो लिस्ट होगा और लिस्ट के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे और जब हम उसे लूपिंग करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, तो वो सारे मेथड्स क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कि मल्टीपल फॉर्म, मतलब कि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ सेम मेथड कॉल करवा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे हमने एक इन क्लास का एग्जांपल ले रखा है, कैसे एक चाइल्ड जो है कि पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को एग्जीक्यूट करती है, इनहेरिट करती है, और कैसे वो ओवरराइट करती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एनिमल नाम का एक क्लास है और ये हमारा एक डॉग नाम का क्लास है। तो ये जो डॉग है ये क्या कर रहा है, ये एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। एनिमल ये काइंड हो गया कि ये जानवर है, और हमारा अब जानवर तो बहुत सारे होंगे, डॉग होंगे, कैट्स होंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज हो रहा है और एनिमल क्लास को डॉग जो है कि एक्सटेंड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर एनिमल क्लास के अंदर देखो, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज डिफाइंड है वो है नेम और स्पीक। स्पीक हमारा मेथड है, नेम हमारा क्या है, जब भी कोई चाइल्ड क्लास इसको एक्सटेंड करेगी तो नेम उसे पास करना पड़ेगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर में डिफाइंड है। अब यहाँ पे देखो कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है डॉग का, क्योंकि ये जो डेटा टाइप है, लेफ्ट साइड हमारा डेटा टाइप होता है जब हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो ये किसका डेटा टाइप, ये है इस चाइल्ड क्लास का। और इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास कर रहे हैं जो भी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे ब्रूनो पास कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, डॉग का नेम है जो कि इस वाले प्रॉपर्टी में जाके सेट हो रही है। और डॉग क्लास में आप देखो कि डॉग क्लास में हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रखा है जो कि सुपर कीवर्ड हो रहा है, यूज हो रहा है। सुपर क्या करती है, ये पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करती है। अब यहाँ पे डॉग जो है हमारा, हमने कोई भी मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं बनाया, कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं बनाया, उसके बावजूद भी हम एनिमल क्लास के प्रॉपर्टीज एंड मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। दैट इज विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड एंड इट इज कॉल्ड एज इनहेरिट। सो यहाँ पे डी डॉट स्पीक करेंगे तो हमारा जो है कि यहाँ पे ये नेम जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है कि प्रिंट डॉलर नेम एंड मेक साउंड। तो यहाँ पे जो भी नेम हम पास करेंगे ये इस वाले वेरिएबल के अंदर आएंगे, और यहाँ पे ये स्पीक मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारा इस तरह से कुछ आउटपुट आएगा। Child class get all properties and method of the parent. Super call the parent constructor. ये कुछ अ, उसके पॉइंट्स हैं। चाइल्ड कैन ऐड इट ओन फीचर। अब हमारे पास ये डॉग है,
तो डॉग के पास खुद का भी प्रॉपर्टीज होगा। अगर आपके पास पेरेंट है और कोई चाइल्ड है तो पेरेंट के प्रॉपर्टीज तो आएंगे, लेकिन चाइल्ड का खुद का भी प्रॉपर्टीज होगा। वो खुद ओवरराइट खुद डिफाइन कर सकते हैं और खुद एग्जीक्यूट कर सकते हैं व्हेन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारा इनहेरिटेंस का आता है। पॉलीमॉर्फिज्म का देखेंगे, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल करेंगे कि सेम क्लास को हम वहाँ पे रन करके देखेंगे कि कैसे काम करती है। यहाँ पे जो है ओवरराइड एंड पॉलीमॉर्फिज्म है। अब यहाँ पे देखो कि वहाँ पे हमने एक डॉग क्लास बनाया था जो कि चाइल्ड था। अब यहाँ पे देखो कि एक कैट क्लास है हमारा, ये क्या है, कैट क्लास, और ये एक्सटेंड कर रहे हैं एनिमल को, और इसके कंस्ट्रक्टर जो है कि हमने सुपर कीवर्ड से कॉल कर रखा है। ओवरराइड पेरेंट मेथड, क्योंकि एनिमल के अंदर क्या है, ये स्पीक, और जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इसे हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। जब हम ओवरराइड करेंगे तो वहाँ पे हम उसका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, ना कि डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने पेरेंट क्लास में दे रखा है, चाइल्ड क्लास में सिर्फ क्या होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन, और या फिर उसके सेम बिहेवियर को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि हमने एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाया और इसे एक एरे में रख दिया। अब ये मेरा जो पेट्स है लिस्ट टाइप का बन गया, क्योंकि लिस्ट ऑफ एनिमल, यहाँ पे देखो ये जो टाइप है ये है हमारा एनिमल का, और इसके अंदर जो है कि डॉग है, बट इसको हम असाइन कर पा रहे हैं एनिमल के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डाटा एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, नॉट डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनिमल दे रखा, तो इसके अंदर हम डॉग नहीं कर पाएंगे, या फिर लिस्ट ऑफ अदर क्लास पेरेंट क्लास होता तो उसके अंदर हम जो है कि चाइल्ड क्लास असाइन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि डॉग जो है कि ऑलरेडी एक्सटेंड कर रखा है एनिमल को, कैट जो है कि ऑलरेडी एक्सटेंड कर रखा है एनिमल को। तो अब ये दोनों जो टाइप है ये क्या हो गया, एनिमल। अब ये दोनों टाइप एनिमल हुआ तो हम लिस्ट ऑफ एनिमल के अंदर ये दोनों ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम लूप करेंगे कि पेट्स जो है, पेट्स के अंदर सारे पेट को निकालो और उसके मेथड्स को आप एग्जीक्यूट करो। तो पेट डॉट स्पीक, क्योंकि एनिमल के अंदर ऑलरेडी स्पीक बना है, चाइल्ड हमारा ऑलरेडी एक्सटेंड कर रखा है, तो जब ये पेट डॉट स्पीक होगा तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के टाइम पे उसका नेम पास कर रहे होंगे वो क्या होगा हमारा एग्जीक्यूट होके, जैसे कि रेक्स सेज वुफ एंड लूना सेज म्यू। तो लूना हमारा कैट है और डॉग हमारा क्या है, रेक्स। तो ये दोनों हमारा क्या होगा, प्रिंट होके इस तरह से आउटपुट आएगा। तो ये ही है हमारा के ऑब्जेक्ट तो हमारा एक ही है, बट उनमें से क्या कर रहा है कि सारे मेथड्स को वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सेम मेथड एग्जिस्ट इन द पेरेंट क्लास। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए पॉलीमॉर्फिज्म, कि मतलब एक ऑब्जेक्ट अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मल्टीपल फॉर्म निभा रहा है अपना, मल्टीपल क्या बोल सकते हो उसे, भागीदारी निभा रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म का पॉइंट्स है सेम मेथड नेम और डिफरेंट बिहेवियर। मेथड नाम तो सेम है बट हम उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इच क्लास रिस्पॉन्ड इट्स ओन वे। कैट है तो वो डॉग की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, डॉग है तो वो कैट की तरह रिस्पॉन्ड नहीं, तो इच क्लास रिस्पॉन्ड इट्स ओन वे, उसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, खुद का डेफिनेशन हो सकता है, और एक नया प्रॉपर्टीज, नया एक क्या मल्टीपल हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल उप्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम फ्लटर का यूआई कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि ये इनहेरिटेंस जो है कि कितना पावरफुल है। बिना इनहेरिटेंस के आप यूआई बना ही नहीं सकते, ये इतना पावरफुल है। हर एक जगह आपको क्लासेस, ऑब्जेक्ट, विजिट्स, ये सब सारे सारे अगर आप देखोगे तो कुछ एक पेरेंट क्लास को ही एक्सटेंड कर रही होगी। तो इनहेरिटेंस का एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं बीएस कोड में, उसके बाद हम इसका रिकैप पाएंगे। तो as usual we have to open the VS Code, and here we have created one file which is a lecture 12, and यहाँ पे
वॉइड डोमेन तो हमारा जिसके अंदर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसके बाहर हमें बनाना पड़ेगा एक एनिमल नाम का क्लास। तो क्लास यहाँ पे एनिमल देंगे उस क्लास का नाम, और यहाँ पे उसका जो है कि हम डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि डॉग जो या कैट क्लास, जो भी क्लास बने, जो भी चाइल्ड बने, वो अपना नाम सेट करे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक नेम डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसे नलेबल टाइप का बनाया है, क्योंकि वी कैन सेट वैल्यू और वी कैन नॉट सेट वैल्यू एज वेल। तो नलेबल बना सकते हैं या फिर रिक्वायर्ड भी बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको रिक्वायर्ड में ही बना देते हैं। बट रिक्वायर्ड में यहाँ पे क्या कर रहा है कि नॉन नलेबल इंस्टांट फील्ड नेम मस्ट बी इनिशियलाइज। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो कि ये कंपाइल टाइम एरर आपको नहीं दे। तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइनल बना सकते हैं, और आप इसे कंस्ट्रक्टर में एनिमल और दिस डॉट नेम, अब जैसे ही कंस्ट्रक्टर में आप सेट करेंगे तो वो आपका कंपाइल टाइम एरर आपका हट जाएगा। और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं कि जो भी चाइल्ड होगा वो इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। तो हम सेम मेथड बनाते हैं, void और speak। और यहाँ पे एक हम पैरामीटर भी ले लेते हैं कि जब हम speak मेथड यूज करेंगे, पैरामीटर नहीं, ऑलरेडी हमारे पास कंस्ट्रक्टर में नेम होगा, और सेम नेम को हम यहाँ पे यूज करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे नेम होगा, नेम जब हम कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करेंगे वो नेम आएगा, यहाँ पे यूज होगा। और सपोज डॉग है और कैट है, तो नेम कैन स्पीक। जो भी एनिमल का नाम होगा वो क्या कर सकता है, बोल सकता है, स्पीक कर सकता है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे चाइल्ड क्लास का। तो यहाँ पे हम डॉग बनाते हैं और एक्सटेंड करेगा ये एनिमल को। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, द सुपर एनिमल क्लास डज नॉट हैव जीरो कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे हम डॉग बनाएंगे और सुपर, तो सुपर क्या करेगा, एक हमारा एक पोजिशनल आर्गुमेंट लेगा, क्योंकि हम जब एनिमल का कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे इस तरह से, एनिमल का कंस्ट्रक्टर ये कॉल होगा हमारा, ये बेसिकली सुपर क्या कर रहा है, इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे वो उसका वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो अब इसको किस तरह से सेट कर सकते हैं, सुपर डॉट डॉग का कॉल हो रहा है हमारा कंस्ट्रक्टर, और हम एनिमल का भी कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल में देखते हैं कि क्या है एग्जांपल। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेंगे नेम, जो कि हमारा चाइल्ड क्लास भी एक कंस्ट्रक्ट, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में भी वो नेम आएगा, और यहाँ पे वो नेम हमारा असाइन हो जाएगा पेरेंट क्लास के अंदर। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, राइट क्लिक करेंगे और इसे फॉर्मेट करेंगे, तो कोड हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉग का, इसका नाम रेक्स रखते हैं, और डॉग कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हमें नेम पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे रेक्स पास हो जाएगा। अगर हम प्रिंट करें यहाँ पे,
अब इसे रन करते हैं। क्या मिल रहा है हमें? इंस्टांस ऑफ डॉग, मतलब डॉग का ऑब्जेक्ट बन के रेडी है। अब यहाँ पे अगर हम नेम प्रिंट करें, क्योंकि नेम हमारा जो है कि एनिमल के अंदर है, बट हम चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर पाएंगे इसे। तो अब हम प्रिंट सेव किए तो यहाँ पे रेक्स मिल गया। उसी तरह हमारा रेक्स डॉट, यहाँ पे देखो हमें सजेशंस भी आने लगे। ये डार्ट का बहुत अच्छा फीचर है कि हमें हर चीज़ का सजेशन मिल जाता है। जब भी कोई टाइप स्टिक टाइप का डिफाइन होता है तो हमें उस टाइप पे सजेशन, जैसे स्ट्रिंग टाइप का होगा तो स्ट्रिंग का सजेशन मिलेगा, कोई भी क्लासेस टाइप का होगा तो उस क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, मेथड्स होंगे, वो सारे हमें सजेशन में शो करेगा, विच इज़ गुड। रेक्स कैन स्पीक। अब एक ऑब्जेक्ट्स हम और बना लेते हैं, डॉग टाइप का ही या फिर कैट। तो कैट के लिए हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे हम देंगे कैट, और ये एक्सटेंड करेगी किसको? एनिमल को। और यहाँ पे अगर मैक में हो कमांड डॉट करोगे तो ये बोल रहा है कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर टू कॉल सुपर। तो अब इसे डायरेक्ट करोगे तो यहाँ से भी आपका इस तरह से कॉल हो जाएगा। कैट के अंदर क्या करेगा? सुपर डॉट नेम हमारा असाइन हो गया डायरेक्टली, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये दोनों देखो अलग अलग तरीका है। पहले हम डॉग के अंदर एक प्रॉपर्टीज देंगे और उसके बाद जो है कि हम सेमीकोलन देंगे और सुपर मेथड से हम क्या करेंगे उसे। देखो यहाँ पे अगर समझने वाली बात है कि सुपर यहाँ पे मेथड एज ए कॉल हो रहा है, और यहाँ पे सुपर डॉट नेम हमारा जो है कि इस कैट के अंदर उस प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। ये गेटर है, अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ गेटर सेटर के जैसा काम कर रहा है। गेटर में हम डॉट लगाते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम, क्योंकि डॉग जो है वो कैट के तरह तो बोल नहीं सकता है, तो इसका हम कुछ स्पीक लैंग्वेज जो है कि हम चेंज करते हैं। तो वॉइड, और यहाँ पे आप सिंपल सा क्या करो, एक ओवरराइड की लगाना पड़ेगा। ओवरराइड, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है हमें स्पीक का। ये है कि हम पेरेंट क्लास का मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में। अब इसे जैसे प्रेस किया तो यहाँ पे देखो एक इस तरह से मेथड बन के रेडी हो गया। किस तरह से आया था? कंट्रोल जेड करते हैं, ओवरराइड करके इसे यहाँ पे लिखना है ओवर, या फिर ओवरराइड आप कीवर्ड लिखोगे तो यहाँ पे आपको सजेशन मिलने लगेगा। अगर सजेशन नहीं मिल रहा है तो कंट्रोल अगर स्पेस दबाते हैं तो भी आपका ऐसे की लिख के टाइप करोगे तभी भी आ जाएगा। अगर नहीं तो फिर आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम स्पीक ओवरराइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम देंगे डॉलर नेम कैन मियाओ। स्पेलिंग पे मत जानना कि स्पेलिंग क्या क्या है, बस सिंपल सा फंडा है कि हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट पहले समझ पाएँ कि जो भी मेथड्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो सुपर डॉट स्पीक यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो ये क्या करेगा? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, पेरेंट के मेथड को, ये वाला मेथड जो है ये कॉल करेगा। दोनों एग्जांपल देखेंगे कि ये क्या कर रहा है और ये खुद का डेफिनेशन क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैट का। कैट कैट का क्या नाम दो? कोई भी नाम दे सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं क्या दिया है। लूना, बहुत अच्छा नाम है, फेमस नाम है, वही मैं देने वाला हूँ, लूना।
और यहाँ पे कैट, और यहाँ पे बोल रहा है कि नेम पास करो, तो मैं देता हूँ लूना। अब प्रिंट करूँगा कि लूना डॉट नेम, और हम इसका मेथड को भी एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब इसे रन करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर से रन करते हैं। देखो रेक्स कैन स्पीक, लूना कैन, लूना कैन म्याऊ और लूना कैन स्पीक। अब ये मैंने इसलिए वो चीज़ रखा सुपर डॉट स्पीक करके कि आप दोनों आउटपुट के बीच डिफरेंस समझो। ये लूना डॉट स्पीक जो कॉल हो रहा है, ये ओवरराइड किया है किसको, पेरेंट क्लास के मेथड को। अब यहाँ पे ये खुद का डेफिनेशन या यहाँ पे हो सकता है कुछ लॉजिक लगा है, तो वो लॉजिक तो एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन अगर सुपर डॉट स्पीक यहाँ पे कॉल हुआ तो ये क्या करेगा, पेरेंट क्लास के जो ये वाले मेथड है ये क्या करेगी, ये भी कॉल हो जाएगी, क्योंकि सुपर क्या करती है बेसिकली पेरेंट के मेथड्स को या प्रॉपर्टीज को एक्सेस करती है। तो अगर मैं इसे हटा दूं तो भी मुझे एरर नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली खुद का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हूँ कि जो कैट का जो मेथड है, जो स्पीक है, वो क्या करेगा, उसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन होगा, ना कि पेरेंट का। बट उस चीज़ को सिर्फ ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि मेथड तो सेम ही है पेरेंट में, बस उसे हम खुद का बना रहे हैं, पेरेंट का कोई भी चीज़ उसमें एक्सेस नहीं हो रहा। अब इसे मैं फिर से रन किया तो अब देखो रेक्स कैन स्पीक, लूना कैन म्यू। तो ये होती है बेसिकली डिफरेंस कि हमारा किस तरह से मेथड्स प्रॉपर्टी ओवरराइड होके एग्जीक्यूट होती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो एक हम बनाते हैं लिस्ट, और यहाँ पे हम देंगे क्या, एनिमल टाइप का। देखो यहाँ पे पेरेंट टाइप का वेरिएबल है, मतलब जेनरिक है हमारा लिस्ट के अंदर क्या, पेरेंट टाइप का, और यहाँ पे हम दे देते हैं कि पेट्स, पेट्स के अंदर हमारा डॉग कैट बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट देंगे, यहाँ पे रेक्स है। आप इसे डायरेक्टली इसको कट करके यहाँ पे डाल सकते हो इस तरह से, या फिर ऑलरेडी हमने अगर डिफाइन कर रखा है तो हम सिर्फ रेक्स पास करेंगे, रेक्स और हमारा लोना, सेव किया। अब हम क्या करेंगे, इसे ट्रैवर्स करेंगे और सेम मेथड को, सेम नेम हो सकता है या सेम मेथड हम उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो एक लूप बनाएंगे फोर, ऑलरेडी लूप कवर किया है, प्लीज वॉच दैट वीडियो सो दैट यू विल गेट कि हाउ लूप वर्क्स with the list and how we can like what is the increment, decrement, what is the condition while loop, what are the types of are there of loop. So please must watch that videos. तो यहाँ पे हम एक फाइनल बनाते लेते हैं कि फाइनल, और यहाँ से एक पेट आएगा इन पेट्स। अब हम अगर प्रिंट करें तो पेट डॉट नेम और पेट डॉट स्पीक, ये दोनों हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ से आ रहा है, इस वाले लिस्ट से। इस वाले लिस्ट में क्या है, हमारे ऑल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट किसके टाइप है, एनिमल का टाइप है, क्योंकि डॉग कैन बी एनिमल, कैट कैन बी एनिमल, क्योंकि एक्सटेंड ऑलरेडी कर रखा है। तो ये दोनों एनिमल टाइप का है, इसलिए हम इस चीज़ को ट्रैवर्स कर पाएँ। लेकिन अगर कैट यहाँ पे एनिमल टाइप का नहीं होता, सपोज कुछ स्ट्रिंग टाइप का मैं दे देता हूँ, देखो यहाँ पे मान के चलो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे देखो एरर आने लगा आपको कि आप जो ये लूना है आप इस एनिमल के अंदर असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइप है हमारा पेट्स का। तो लूना जो है कि ये अलग टाइप का हो गया, एनिमल टाइप का नहीं है, तो इसलिए उस चीज़ को वो एरर देगा। अब इसे हम रन करते हैं। इसके लिए अभी हम
क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और यहाँ पे हम देखो यहाँ पे रेक्स, मतलब कि ये वाला प्रिंट हुआ रेक्स, रेक्स कैन स्पीक। फिर क्या हुआ लूप के अंदर लूना एंड लूना कैन म्याऊ। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल फॉर्म यहाँ पे निभा रहे हैं। सो ये हमारा बेसिक सा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। हमारा जो इनहेरिटेंस का रिकैप है, समरी, एक बार हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या समरी है। इनहेरिटेंस शेयर अ पेरेंट्स फीचर, एक्सटेंड शेयर बेसिकली क्या करता है, पेरेंट फीचर सेम है। सुपर कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड कैन ऐड ए न्यू मेथड, हमने वहाँ पे एक मेथड ऐड कर रखा था स्पीक करके, बट उसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन दिया था। तो सिमिलरली हम अलग मेथड भी ऐड कर सकते हैं। ओवरराइड रिप्लेस पेरेंट मेथड, ओवरराइड किया था तो पेरेंट मेथड को हम सुपर डॉट स्पीक से हटा दिए थे, सॉरी चाइल्ड के अंदर से सुपर डॉट स्पीक हटा दिए थे, और खुद का बिहेवियर हम उस मेथड का चेंज किए थे। सो ओवरराइड रिप्लेस पेरेंट मेथड। पॉलीमॉर्फिज्म सेम कॉल डिफरेंट रिजल्ट, सेम कॉल क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट स्पीक हो रहा था तो सेम कॉल और डिफरेंट रिजल्ट, अलग अलग रिजल्ट मिल रहे थे। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है कि मल्टीपल फॉर्म निभा रहा है। रिड्यूस अ कोड रेपिटेशन, हमारे पास जो इनहेरिटेंस का बेनिफिट्स क्या होता है, हमने एक ब्लूप्रिंट बना के रख दिया और उसको जब चाहे हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं उस चीज़ को विदाउट डूइंग एनीथिंग। सिर्फ उसे हम एक्सटेंड करेंगे और हमारे रिड्यूस कोड रिपीटेशन का मतलब वही हुआ कि आप हर चीज़ उसके अंदर डिफाइन कर दिए और जब भी आपको यूज करना है उस चीज़ को तो आप उसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। टास्क हमारा है क्रिएट अ शेप क्लास, एक्सटेंड इट विथ सर्कल, स्क्वायर, इच विथ देयर ओन एरिया मेथड। तो हमारा यहाँ पे हिंट्स है, मैं खुद नहीं बताऊंगा, यहाँ पे हिंट्स है कि क्रिएट ए शेप क्लास, एक शेप नाम का क्लास बनेगा हमारा। एक्सटेंड विथ सर्कल स्क्वायर, क्या कर रहा है, एक्सटेंड विथ सर्कल, तो सर्कल भी एक क्लास होगा, स्क्वायर भी एक क्लास होगा जो कि पेरेंट क्लास होगा। इच विथ देयर ओन एरिया, क्योंकि सर्कल और स्क्वायर इसके अंदर हमें एरिया नाम का मेथड बनाना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट आप बना सकते हो। और ये शेप क्लास क्या करेगी, इस वाले मेथड को एग्जीक्यूट करेगी और हर एक के अंदर हमारा जो एरिया नाम का जो मेथड है वो क्या करेगी, उसका एरिया निकालेगी। सिंपल सा हिंट है, आप इस इनहेरिटेंस यहाँ पे मेरा खत्म होता है। डीप में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बेसिक सा समझ रहे हैं। यूआई में हम सारे प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप सारे चीज़ एक बार में तो सीख नहीं सकते। धीरे धीरे आप इसे प्रैक्टिस करो, हो सकता है मल्टीपल केसेस लो, मल्टीपल एग्जांपल्स आपको गूगल पे मिलेंगे, चैट जीपीटी पे, वहाँ से आप ट्राई करो इस चीज़ को सीखने का। लेकिन बेसिक सा सिर्फ यहाँ पे हम उसका कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the new concept.